हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में विज्ञान सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। तो चलो मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। और आप लोगों की जो आईएमपी की सूची है वो 15 तारीख के बाद आएगा। जो वार्षिक पेपर में आने वाले हैं ना, वो सारे प्रश्न उस आईएमपी सूची में ऐड रहेगा। और वो सब का सब जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से बना रहेगा। इसलिए आपको उनकी अच्छे से तैयारी करना है, वहीं से सारे प्रश्न एग्जाम में आएगा। पिछले साल भी मैंने बताया था, इसके पिछले पिछले भी बताया था। सारे के सारे प्रश्न हमारे फंसे हुए थे। आप बैक जाकर पूछ सकते हैं अपने, अगर हो सकता है आपके कोई क्लासमेट वाले होंगे जो अभी 11th क्लास में हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम जो बताते हैं वो आता है कि नहीं, है ना। तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। उत्तर क्या होगा? उत्तर मुझे पता है, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकता। इसका कारण है, जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। ढूंढने से समझ में भी आएगा आपको, और उस चीज़ों को आसानी से आप रट सकते हैं। इसीलिए आपको उत्तर नहीं दिया जा रहा है। आप 10th क्लास में हैं, मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। और बोर्ड एग्ज़ाम में आप चीटिंग नहीं कर सकते। या मैं पहले से आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न जरूर बता सकता हूँ, लेकिन प्रश्न में आने वाले प्रश्न को नहीं बता सकता। तो ये उसी प्रकार से हो जाएगा, इसलिए आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न देखो, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है ना। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कोई एक होगा। और हाँ, ये जो वीडियो है इसमें मैंने 2 प्रश्न पत्र को ऐड किया है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है एक प्रकार से एग्जाम की तैयारियों के लिए होता है ना। एक कुछ प्रश्न जरूर आ सकते हैं, पर इनमें जो प्रश्न दिया हुआ है सभी के सभी इसके आने की कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। तीसरा, अम्लीय विलयन में डुबोने पर लिटमस का रंग होता है। कैसा होता है भाई? बैंगनी, लाल, नीला, पीला, जैसा भी हो, है ना। आप लोगों को पता होगा तो उत्तर सही लेना। ऊर्जा का पिरामिड होता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो। सबसे आघातवर्धनीय धातु है, क्या है पता है? ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 5 प्रश्न है यहाँ पे, देख लो। पांचों में 4 प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो खाली स्थान में इनका उत्तर सही भरना है। एक प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उत्तर लेने से संबंधित है। चलो आगे देखो, उचित संबंध जोड़ो कह रहा है। 5 प्रश्न है ना, तो सही सही में क्या करना है, आपको जोड़ना है इसे। इसके बाद देखो, और एक प्रश्न पत्र है जिसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम में एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न पत्र को ऐड किया है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कह दिया है ना, परमाणु संख्या, और मैग्नीशियम के एम कोष की संख्या एम कोष की संख्या होगी कह रहा है। तो हो सकता है इसके जगह में कैल्शियम दे दे, है ना, क्लोरीन का दे दे। तो इसीलिए संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। चलो अगला देखो, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए, तो क्या होगा? तीसरा है वृक्क की इकाई। और चौथा है समतल दर्पण। ये वार्षिक पेपर में ऐसे प्रश्न आते भी हैं ना, जैसे वृक्क की इकाई क्या है, वार्षिक पेपर का ही प्रश्न है ये सभी के सभी। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। और पांचवा यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। और यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न सही जोड़ी मिलाव में है ना। तो यहाँ पे है पारा का पीएच मान बताना है। पानी का, सॉरी पारा नहीं, पानी का है। और ऊपर में जो है ना मात्रा गायब हो गया है ना, पाना लिखा दिखाई दे रहा है। विद्युत वाला, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है ना। 5 प्रश्न है, देख लेना इनको। मैं यहाँ पे सारे प्रश्न आपको दे देता हूँ। देखो यहाँ पे और कुछ प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है। अब देख लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न। तो 2 नंबर के प्रश्न में 2 से लेके जो 6 तक के आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और 7 से लेके 10 तक जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये 3-3 नंबर का प्रश्न है। और 11 से लेके 11 और ये 12वां प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये 4-4 नंबर का। और इसमें अथवा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना, जैसे कि ये अथवा है, तो अथवा की भी तैयारी आपको करना है। और 14, 13, 14 तक जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये सब 4-4 नंबर का प्रश्न है। और इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा है ना,
हाँ ठीक है। इसके बाद 15 और 16, 16 यहाँ पे कौन सा, ये 16 है ना। 16 जो प्रश्न है ये 16 नहीं, 15 और 16, 15 16 नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो 15 16 जो प्रश्न है वो आता है आपका 5 नंबर का, बोर्ड में भी आता है ऐसे ही। और 17 और 18वां जो प्रश्न है वो आता है 6 नंबर के, है ना। यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न ऐड कर दिया है, किन्वन किसे कहते हैं ना, क्योंकि 15 और आपको 15 और 16 प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला था, तो ये नीचे में है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 16 लाइन से गिनोगे तो आप कह सकते हो कि ये 15 और ये 16 है। और ये हृदय अथवा पाचन तंत्र नामांकित चित्र आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये प्रश्न वार्षिक पेपर में भी आता है। तो आप लोगों को वार्षिक पेपर के तौर पे इन प्रश्नों को भी देखना है। ये है तो अर्धवार्षिक पेपर का, लेकिन वार्षिक पेपर में जो यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा है इनमें से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में भी देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न पत्र जिनको मैंने ऐड किया है इनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 से लेके सेम 6 तक की प्रक्रिया वाला है ना। और कुछ प्रश्न जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 13 14 प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वार्षिक पेपर में भी आते हैं। और ये 15 प्रश्न इसका अथवा दिया है, बस इतना ही तो है क्या ना, और है 1 मिनट, हाँ और दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ और प्रश्न दिया हुआ है, 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न, और ये आपका 18वां प्रश्न। तो सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों की तैयारी भी कर लेना, क्योंकि वार्षिक पेपर के प्रश्न पत्र में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आईएमपी बताएंगे वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी प्रश्न उन्हीं आईएमपीओ में शामिल रहेगा। इसलिए आपको अभी से इन सारे प्रश्नों की तैयारी करके रखना है।